का वंशज हुआ, हाथ बढ़ाओ भाई। इस सब राजा का वंशज हुआ। और लगभग हमके लगा था यहाँ इतना जगह में ये नौजवान लोग 11 साल से ज्यादा ऊपर, कुछ जगह ज्यादा हुए। और जेकरे याद में हम लोग आज हक अधिकार का बात कर रहा नहीं, वो 11 साल में राजा बन गया है। लेकिन आजादी के 77 साल गुजर गया, अब वहीं तक हमारे राजपाट का लड़ाई ना लड़ पाए, और राजपाट लेवल पर हमने संघर्ष करा थे। आज हम लोग भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित हक अधिकार सम्मेलन में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालन का काम कर रहे हमारे संचालक महोदय, मंच पर बैठे भारतीय समाज पार्टी के नेतागण, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, पत्रकार साथी, फैसला देने वाले जज मालिकों, मैं आज इस गांव में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखा भाई, जौने बीमारी से तू कौन दुखी हुआ, वही बीमारी से हमरो बिरादरी दुखी रहा। और जवन राजपाट की लड़ाई तो सो लड़त रहा, वह लड़ाई हम दोनों लड़त रहे। जिस विदेशी आक्रांता से पृथ्वीराज चौहान जी लड़ाई लड़े, उसी विदेशी आक्रांता से उसके भांजे से महाराजा सुहेलदेव राजभर ने लड़ाई लड़ा। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने विदेशी आक्रांता को धराशायी किया, उसी तरीके से महाराजा सुहेलदेव राजभर महाराज की कुटला नदी किनारे विदेशी आक्रांता को गाजर मूली तरह काट कर उसको धराशायी करने का काम किया। हम सभी लोग राजा के वंशज हैं, राजपाट के लिए लड़ना चाहते हैं। लेकिन साथियों, आप जरा सोचो कि आजादी के इतने वर्ष गुजर गए, लेकिन हर 5 साल पर आपको अवसर मिलता है सम्मान देने के लिए, सम्मान पाने के लिए। हमारे बीच में आज संजय सिंह है, इनको हमने कहा, आवाज कट गई, लो हेलो हेलो। अब अगर मशीन हमन का जवाब दे ले बा, वो राजपाट का लड़ाई में साथ ना देवल चाहत हो, तो आप लोग साथ देवल चाहते हो कि ना देवल चाहत हुआ? ये लड़ाई अकेले हमारे लड़ने से बोला सफल हो पाई? हम सब लोग मिल के लड़ा बदे, हम लोग संजय सिंह के नेतृत्व में आप लोगों के यहाँ बुलावल गए हो, और इतना संख्या में यहाँ इकट्ठा भयल हुआ, और इतने बड़े संख्या में आज देश और प्रदेश में संदेश जाता हो कि जब से हमारे लड़ाई लड़त है, हमारे का लड़ाई एक लाइन का हो, लड़ाई यह बात का हो कि ये देश में हमारे है तो हमानों का हिस्सा मिले के बोला चाहिए कि ना चाहिए? हमानों का आवास, पेंशन, शौचालय, नाली खड़ंजा, हमानों का पेंशन, नाली खड़ंजा, हमानों का बेटा बेटी सिपाही दरोगा बाबू चपरासी बने के कैसे बनी है? जब हमारे गोलिया के ललकारत है, जब हमारे गोलिया के ललकारत है, तब कुछ विरोधी हुआ कहा तो कि ये देश में मोदी जी हमान के कुछ ना देते हुआ, कुछ विरोधी हुआ कहा तो कि देश में कुछ ना होता। आज आप लोगों से पूछे मध्य आए नहीं, फैसला देने वाले जज मालिकों, आपने 4 बार सपा की सरकार बनाया, 4 बार बसपा की सरकार बनाया। आपका थाना कौन है? पकड़ी हो ना? ये पकड़ी थाने में एक को चौहान का बेटा दरोगा बन गया पौनान, एक को चौहान ऐलान, एक को राजभर ऐलान। काहे बगे? वोट का हर 5 साल पर दिया था, सरकार हर 5 साल पर चुनाया था, अपने बेटा बेटी के भविष्य में बनाओ बदे। आप यहाँ इतना जने हुआ, आप बतावा दिवाली मनावे कि ना मनावा? सदन कितना जने दिवाली मनावला? हाथ उठावा। ये दिवाली मनावला सब जने। दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस मनावल जाना, धनतेरस मनावला कि ना मनावला सब जने? धनतेरस के दिन ये देश का जितना बड़ा बड़ा नेता हुआ, बड़े बड़े अधिकारी हुआ, छोटे छोटे कर्मचारी हुआ, जेकरे घरे में 10,000 से लेकर 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया सैलरी आवत हो, इन लोग अपन धाने का दिया कहां जलावत हुआ? इनकर मेहरारू लोग धाने का दिया कहां जलावत है? सोना पर, चांदी पर, हीरा पर, मोती पर, 500 के गड्डी पर। लेकिन ये देश का जितना गरीब हुआ, इनका मेहरारू लोग धाने का दिया कहां जलावत पाए? बकरी के खूंटा पर, खाली कुंडा पर, खाली गगरी पर,
और बहरे वाले घूरा पर। बोला सही का सही, गड़बड़ का सही। और दादी बैठा नहीं पीछे। और दूसरे दिन जब दिवाली आवत था तो चारों तरफ घरे से लेके अगवारे से लेके पिछवाड़े तक, ऊपर से लेके नीचे तक दिया सजा के मारे चिंता और सुतक नहीं भाई। और 4 बजे भोर में उठ के एक सूप ले पाएंगे, एक हंसुआ और जीव बुताने पीटत है कि दलितर भगवान ने गांव से बहरे जा और ईश्वर भगवान दूसरे गांव से आजा हमारे गांव में। आज 77 साल से दलितर का पार्टी पट्टा होता। बोला दलितर भागल काम, जोर से बोला दलितर भागल, जोर से बोला दलितर भागल। दलितर भगाओ बड़े। देश का प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर, आपके परिवार का दलितर भगाओ बड़े। 557 करोड़ रुपया पूरे उत्तर प्रदेश में बांटा हुआ कि जो नौजवान 8 पास कर लेगा, 8 पास कर लिया है, ओकर उम्र 21 साल हो गया, 40 साल के बीच का है, तो बिना ब्याज का 5 लाख का लोन हमने शुरू करिए है। आप बताओ यहाँ कहीं को जानकारी है? जोर से बोला जानकारी है? 5 लाख का लोन बिना ब्याज का दिया था कि रोजगार करे बने। कौनो यहाँ पर रोजगार करना चाहता हुआ तो बैंक में जाकर के फार्म भर दे जा। अगर ना समझ में आवत हो तो गूगल से खाली पूछना कि मुख्यमंत्री वाला 5 लाख का लोनवा फ्री में कैसे मिला था, वो आपको बता गई कि ऐसा इतना कागज लगी। आप लोगों ने अगर लोन लेने का काम किया, अपने नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम किया, तो बिना ब्याज का लोन उत्तर प्रदेश की सरकार आपके गांव में नौजवानों को देने का काम शुरू कर दिया है। आपके बैंकों से मिलना शुरू हो गया। और हम लोगों ने सोचा है कि जैसे इस देश में जब आप रोजगार करने के लिए 5 लाख का लोन लेंगे, 10 लाख का लोन लेंगे, कुछ लोगों का व्यापार चल जाता है, कुछ लोगों का व्यापार नहीं चल पाता है। जिन लोगों का व्यापार चल गया वो अपना लोन भरने के लिए जो मुनाफा होगा वो अपना लोन भर लेंगे। जो लोग लोन नहीं भर पाएंगे, 2027 चुनाव नजदीक आते आते माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया जाएगा कि ये सारे डिफाल्टर लोग हैं, ये कर्जा नहीं भर सकते हैं, ऐसे लोगों का कर्जा माफ कर दिया जाए। ये अमीर लोग नहीं, ये गरीब लोग हैं। बोला सही नहीं कि ना सही नहीं? आज हमने मिला चौहान इस देश की राष्ट्र की रक्षा किए, वो राष्ट्र की रक्षा किए कि नहीं किए? इस देश की रक्षा किए, इस देश की सनातन संस्कृति को बचाने का काम किए। लेकिन हमारे समाज में कुछ समाजवादी पार्टी के नेता है जो पृथ्वीराज चौहान को अपना राजा नहीं मानते। वो लोग बाबर को अपना राजा मानते हैं, अकबर को अपना राजा मानते हैं, सैयद सलाम मसूद गाजी को अपना राजा मानते हैं। इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा इस देश में पृथ्वीराज चौहान के रास्ते पर देश चलेगा, न कि अकबर बादशाहों के नाम पर देश चलेगा। इस बात की चर्चा हम लोग देश में कर रहे हैं। बताओ